नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं 2 बार विधायक रहे श्री गोपी कृष्ण नेमा। नेमा जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले देखते हैं एक झलक गोपी कृष्ण नेमा जी के कामों पर। शहर के मध्य इलाके का प्रतिनिधित्व करते हुए विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 से 2 बार विधायक रह चुके गोपी कृष्ण नेमा गोपी के नाम से जाने जाते हैं। 40 साल से लालू गोपी की जोड़ी के अभिन्न हिस्से बने हुए गोपी नेमा ने वर्ष 1972 में छात्र राजनीति के साथ राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा। 1975 में आपातकाल के दौरान वे जेल में बंद रहे। वर्ष 1983 में पहली बार नगर निगम में पार्षद चुने गए। 1980 के दशक में वे भारतीय जनता युवा मोर्चा में प्रदेश मंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। 1989 में पहली बार विधायक निर्वाचित हुए नेमा को वर्ष 1993 में प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिला था। वे विधानसभा की तरफ से 12 देशों की यात्रा पर भी गए थे। भाजपा की प्रदेश इकाई में कार्य समिति सदस्य रहने के बाद गोपी नेमा भाजपा के इंदौर संभाग के प्रवक्ता बने। कांग्रेस सरकार के खिलाफ कई आंदोलन को अंजाम दे चुके गोपी वर्तमान में भाजपा व्यापारिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। गोपी कृष्ण जी, आप 2 बार विधायक रहे जी। पिछले चुनाव में 400 से भी कम वोटों से आप हारे जी। उत्कृष्ट विधायक भी रहे, कुंजीलाल दुबे अवार्ड भी आपको मिला जी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सब एक था। 1993 में संयुक्त विधानसभा के आप सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए। विधानसभा से बाहर आकर अब जनसंपर्क करना कैसा लग रहा है आपको जब आप विधायक नहीं हैं? पार्टी ने विकास यात्रा का एक कार्यक्रम दिया। इसके साथ विधानसभा सदस्य रहते हुए और सदस्य नहीं रहते हुए भी जनसंपर्क हमारे रोजमर्रा की गतिविधि है जी। अभी एक शेड्यूल प्रोग्राम बना के हम एक वार्ड में एक दिन घूम रहे हैं, ये विकास यात्रा के तहत जी। हम पूरे विधानसभा में, पूरे शहर में लोगों से जनसंपर्क ही करते रहते हैं, इसलिए इसमें हमें कोई नयापन नहीं लग रहा है। हाँ। पर आपके साथ, क्योंकि आप विधायक नहीं हैं, आपके क्षेत्र में जो भी काम हुए या काम नहीं हुए उसकी जिम्मेदारियां श्रेय अश्विन जोशी जो विधायक हैं वो ले जाना चाहेंगे। तो आपको क्या लगता है, महापौर जी आपके साथ घूमते हैं, पार्षद आपके साथ घूमते हैं, उनका काम दिखाना पड़ता है आपको? प्रदेश में या शहर में जो भी विकास के काम हो रहे हैं वो सीधे सीधे भाजपा के खाते में जाएंगे, भले ही वहां कांग्रेस का पार्षद हो या कांग्रेस का विधायक हो, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार का फंड, मध्य प्रदेश के मंत्रियों की स्वीकृति वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और सरकार है। पार्षद भले ही कांग्रेस का हो लेकिन महापौर भारतीय जनता पार्टी का है, उनकी स्वीकृति से विकास काम होते हैं। तो हम उन कामों को हमारे खाते में, हमारी पार्टी के खाते में रखेंगे कि हमारी परिषद में, हमारी सरकार में ये विकास के काम हुए। इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में जो हालत कांग्रेस की है वैसी ही हालत क्षेत्र क्रमांक 3 में बीजेपी की। 3 बार से लगातार कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस के जीतने का कारण अलग अलग चुनाव में अलग अलग परिस्थितियां हो सकती है, लेकिन 2 नंबर में जो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार है वैसा जनाधार कांग्रेस का विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में नहीं है। कांग्रेस उत्तरोत्तर कम वोटों पर आती जा रही है, जबकि 2 नंबर में भारतीय जनता पार्टी हर बार वोट बढ़ा रही है। तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी का आधार 2 नंबर में भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर कांग्रेस का आधार नहीं है। यहाँ परिस्थिति वश चुनाव जीत जाते हैं। अभी पिछले चुनाव में एक वोटिंग मशीन में वोट डिलीट हो गए 358, नहीं तो हम चुनाव जीते हुए होते। आप 400 से भी कम वोटों से हारे थे। आपने याचिका भी लगा रखी उस बारे में, तो क्या फैसला हुआ, कहां तक पहुंची याचिका? 2 साल तो हो गए। 2 साल हो गए। मैं समझता हूं इस साल में 2012 में इस याचिका का निर्णय हो जाएगा और निर्णय हमारे पक्ष में होगा, इतनी आशा हमको है, क्योंकि हम फैक्ट और फिगर पे इस याचिका को लड़ रहे हैं। पूरा मामला बताइए, क्या ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, जूना पीठा में क्या हुआ, क्या क्या बातें थी? परिसीमन के बाद ये जो चुनाव हुए, इस चुनाव में जो वार्ड विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में सम्मिलित किए जाने थे, उन वार्डों के करीब 7,000 वोट पड़ोस में लगी हुई विधानसभा 2 और राऊ विधानसभा में शिफ्ट कर दिए। वहां का एरिया उधर जोड़ दिया। विधानसभा 1 का कुछ एरिया मेरी विधानसभा में 3 में जोड़ दिया। तो कुछ वोट जोड़े, कुछ वोट घटाए। उसके बाद ईवीएम मशीनों ने त्रुटिपूर्ण वितरण हुआ, उनके नंबरिंग बदले, और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह हुई कि एक ईवीएम मशीन में वोट
जो 358 वोट उसमें डले थे वो वोट ही गिनती में नहीं आए, वो फ्लश हो गए, सब डिलीट हो गए। तो ये सब परिस्थितियों फिर से चुनाव की मांग नहीं की आपने? हमने चुनाव की मांग की है हाई कोर्ट में। हाँ। और हाई कोर्ट हमारी मांग को मान के निश्चित रूप से फिर से परिणाम पे इसका असर पड़ेगा और चुनाव फिर से जी होने की स्थिति बन जाएगी। ये फैसले तो तत्काल हो जाने चाहिए, 6 महीने में हो जाने चाहिए। इतने दिन क्यों लग रहे हैं? कि आपकी ओर से कोई ढील पोल है? नहीं, हमारी ओर से कोई ढील पोल नहीं है। और कानून भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में स्पष्ट इस बात का उल्लेख है कि चुनाव याचिका में 6 महीने में फैसला हो जाना चाहिए, भले ही प्रतिदिन उसकी सुनवाई करनी पड़े। लेकिन कोर्ट की व्यवस्थाएं, वकीलों के काम और तारीखों का बढ़ना, तो उसके कारण ये 2 साल लग गए। लेकिन अब हमें लगता है कि अब उसकी जल्दी सुनवाई होके और उसका निर्णय हो जाएगा। आपने क्या क्या पहल की इस बारे में? आपने और आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेशन साहब की मदद भी ली, ऐसा है क्या? नहीं, हमने विशेषज्ञों से राय ली थी और शायद हिंदुस्तान में पहली ईवीएम मशीन फेल होने का निर्णय उदाहरण अपनी विधानसभा में आया। इसका निर्णय के दूरगामी परिणाम होंगे और भविष्य में यह निर्णय एक नजीर के रूप में कानून में माना जाएगा, जो ये अपनी विधानसभा में जो इस चुनाव का पिटीशन का निर्णय आएगा। हाँ। आप छात्र नेता रहे हैं, आपके जमाने में जब आप छात्र नेता थे तो बड़ी गुंडाई होती थी, बड़ी दादागिरी होती थी, तो आप सारे दौर से गुजरे दादागिरी करके? आप भी दादागिरी करते थे? नहीं करते थे। नहीं करते? नहीं करते। हम उस दौर में भी और आज भी असामाजिक तत्वों को प्रश्रय देने, उनका सहयोग लेने या चुनाव में उनसे मदद लेने में हमने कॉलेज से लेकर आज तक पार्षद बने, पार्षद के बाद विधायक बने, लेकिन हमने उन तत्वों को हमेशा दूर रखा। हम उन तत्वों के सहयोग से चुनाव में या पार्टी में काम करने में विश्वास नहीं रखते। लेकिन छात्र राजनीति में पूरे इंदौर के जितने असामाजिक तत्व हैं वो कांग्रेस समर्थित पैनलों के साथ होते थे। लेकिन हम चमकौर सिंह थे और चमकौर सिंह का तो हत्या हो गई थी जी। उसके बाद बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं और बहुत सारे ऐसे गुंडे बदमाश थे जो कांग्रेस की राजनीति करते थे, उनके नेताओं के साथ होते थे। उस वक्त भी हम शुचिता की राजनीति करते थे, विद्यार्थियों को विश्वास की राजनीति करते थे और विद्यार्थियों के सहयोग से चुनाव जीतते थे। बीजेपी भी शुचिता की बात करती है, लेकिन कई पहलवानों को तो कुशाभाऊ ठाकरे लाए राजनीति इंदौर में। देखो साहब, ये तो हिंदुस्तान की संस्कृति है। अगर वाल्मीकि डाकू से संत बन सकता है, तो अगर समाज में सुधार की प्रक्रिया है, कोई अपने बुरे काम छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ आके अच्छा होने की इच्छा रखता है या समाज में अच्छा बनने का चाहता है, तो उसकी मदद हम कर सकते हैं। लेकिन वो बुरा रह के हमारे साथ रहेगा तो हम उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। यानी वाल्मीकि जी डाकू से साधु हो गए और गुंडे से नेता बन जाए। गुंडा भी एक आदमी है, उसका परिवार है, उसकी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं। अगर वो अपने बुरे कर्म छोड़ के, गांधी जी ने कहा ना कि बुराई से घृणा करो, व्यक्ति से मत करो। अगर वो बुराई छोड़ देता तो व्यक्ति अच्छा हो जाएगा। जेल में भी तो यही सिखाया जाता है कि जेल भेजा जाता है अपराधियों को और कहा जाता है कि वो सुधर जाए और सज्जन आदमी बन जाए। जेल में सबसे बड़ा गांधी जी का कोटेशन लिखा है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। अपराधी को सुधरने का पूरा अवसर देना चाहिए, कानून भी ये कहता है। इमरजेंसी में क्या कर रहे थे आप? 75, 76, 77? इमरजेंसी हम लोग मीसा में बंद हुए थे, मैं, मेरे साथ लालू। कौन सी जेल में थे आप? हम सेंटर इसमें अपने जिला जेल में। पटवा जी भी आपके साथ? पटवा जी उस वक्त के जनता पार्टी के तीनों मुख्यमंत्री, कैलाश जोशी, सुंदरलाल परवा, स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, तीनों मुख्यमंत्री इस इंदौर जेल में थे। अपने सुदर्शन जी जेल में थे। जेल में क्या लगता थे? आपकी गतिविधि क्या होती थी जेल में? शुरू में तो बड़ा अटपटा लगता था, बड़ा अजीब सा माहौल लगता था। घर की याद आती थी, दोस्तों की याद आती थी, बाहर की याद आती थी। लेकिन जब मन ने इस बात को मान लिया कि ये इंडिपेंडेंट पीरियड का मामला है, तो वही मन लगाने लगे। वहां की लाइब्रेरी से हम पुस्तकें पढ़ने लगे, बाहर से हमारे मित्र आते, उनसे हम पुस्तक मंगाते, अध्ययन करते, स्पोर्ट्स खेलते, आपस में लोगों से संपर्क परिचय बढ़ाते, ज्ञान की बातें करते और पूरा दिन निकालते। मैंने सुना है कि जेल में, इमरजेंसी के दिनों में जेल में पटवा जी और आपने जो विश्लेषण किया राजनीति का, तो ये पाया कि अगले चुनाव में कांग्रेस की सरकार नहीं आने वाली। सच बात है क्या? हाँ, जेल में अगर जनता पार्टी का जन्म हुआ जेल में जी, जनता पार्टी बनी जेल में, और जनता पार्टी चुनाव लड़ी जेल से जी, उसे जनता ने लड़ाया।
हम लोग बंद जेल में थे, लेकिन पूरा हिंदुस्तान एक खुली जेल में परिवर्तित हो गया था आपातकाल के समय। जो लोगों का आक्रोश, श्रीमती गांधी जैसी शक्तिमान महिला को राजनारायण जी ने चुनाव हराया और इस देश में जनता पार्टी की हुकूमत बनी। और 1977 में इंदिरा गांधी खुद चुनाव हार गई। हाँ, खुद हारी ना चुनाव राजनारायण जी के सामने जी, खुद चुनाव हारी। पेंशन मिलती है आपको? हाँ, मिलती है ना। आप शिवराज सिंह जी की सरकार ने जो पेंशन चालू की वो मीसाबंदी के नाते मुझे भी प्राप्त होती है। आप पेंशन लेते हैं? हाँ। पैसे का क्या करते हैं आप? कुछ समाज सेवा में लगाते हैं या निजी कार्य में लेते हैं? उसको अभी तक निकाला ही नहीं हमने। उसे कई निश्चित रूप से अच्छी जगह लगाने की योजना है हमारी। क्या क्या करना चाहते हैं उस पैसे? वैसे मेरा विशेष शौक, मैं भजन भंडारे, गरबे या कोई कथा भागवत, इसके बजाय जिंदगी में मेरा एक ही मन में सपना है कि कम दाम में लोगों को मेडिकल की सुविधा मिले। आज भी हम हमारे दोस्तों के साथ बीमारों की मदद करने में हमेशा अग्रणी होते हैं। लेकिन आपका प्रचार नहीं होने देते? प्रचार नहीं होने देते। प्रचार का कोई मतलब भी नहीं। जो जिसका इलाज हुआ वो जाने, या हमारे को मन का सुख है, स्वांत सुखा है, इसके लिए पब्लिसिटी की जरूरत नहीं। अगर आपको आपत्ति हो तो कितने लोगों को इलाज आपने कराया? वो उसका हिसाब हम नहीं रखते ना, हम किसी से उसके लिए मदद भी नहीं मांगते। हमारे दोस्त यारों के सर्कल में हम 10-20 लोग हैं वो जो अपने जेब से हम दवाई दिलाते हैं, चिकित्सा कराते हैं और उसे भूल जाते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। कोई अस्पताल वगैरह खोलने की योजना है आपकी? नहीं। अच्छा, मेवा परिवार इंदौर का बहुत बड़ा प्रसिद्ध परिवार है। कितने लोग आपके परिवार में हैं? मेरे परिवार में बहुत बड़ा परिवार है साहब जी। 4 भाई हैं जी, काका बाबा है, मामा है, मौसी है, पूरा सभी। काफी सारे वोटर तो आपके घर के ही हैं। हाँ, लेकिन मेरी विधानसभा में मेरा वोट नहीं है। अच्छा। वो सब विधानसभा 4 में रहते हैं। और बाहुबली से आप दूर हैं? बाहुबली से आप दूर हैं। कारोबार क्या करते हैं आप? मैं वैसे तो मतलब मैं सनद प्राप्त एडवोकेट हूँ, लेकिन मेरे सहयोगी लोग जो मित्र हैं वो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट मकान बना के हम उसका सेल करते हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन की लाइन में। हाँ। क्योंकि इसमें फुल टाइम देने की जरूरत नहीं। पूरी टीम सेट है ना। हाँ, उसमें किसी की जरूरत नहीं है जी। अपने को मालूम है कि इतना ही है और इतना ही है, तो वहां पे 24 घंटे अपने को ड्यूटी देने की जरूरत नहीं होती। शिवराज सिंह की सरकार का क्या भविष्य देखते हैं आप? ऐसा कहते हैं, अजय सिंह ने कहा कि 5 साल नहीं निकाल पाएगी सरकार, पूरा समय पूरा नहीं कर पाएगी, तो क्या लगता है आपको? देखो, अजय सिंह जी का धर्म है। हाँ। वो जिस जगह है उनको ये कहना ही चाहिए कि ये सरकार पूरे समय नहीं चलेगी, आने वाले समय में हम आ रहे हैं। लेकिन मैं जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी व्यापारी प्रकोष्ठ के प्रदेश के काम देखता हूँ, और पूरे मध्य प्रदेश में मैं महीने में 10 दिन दौरे पे रहता हूँ पार्टी के कारण। तो जो लोगों का रुझान मुझे दिख रहा है कि शिवराज सिंह जी ने इस मध्य प्रदेश में सभी मिथक तोड़ दिए। पहले लोग कहते थे कि बीजेपी सरकार नहीं चला सकती, सरकार चला के हमने दिखाया। पहले लोग कहते थे कि ये सिंहस्थ के सिंहस्थ सरकार आती है बीजेपी की, उसे भी हमने झुठला दिया। लोग ये कहते थे कि भाजपा का मुख्यमंत्री एक समय में टिक के नहीं रहता, तो ये लगातार शिवराज सिंह जी ने कर दिया। लोग ये भी कहते थे कि बीजेपी की सरकार एक बार आती है और 10 साल छुट्टी पे जाती है, तो वो भ्रम भी इस बार टूट गया कि 2 बार कंटिन्यू हम आए। और अब ये भ्रम भी टूट जाएगा कि 3 बार लगातार भाजपा की सरकार इस मध्य प्रदेश में बनेगी। ये एक इतिहास शिवराज सिंह जी के समय में बनेगा, जो मध्य प्रदेश में 2013 के चुनाव के बाद आपको उसी की तैयारी चल रही है। मिशन 2013 के तहत जनसंपर्क अभियान विकास यात्रा चल रही है। देखो, राजनीतिक दल और हमारी बीजेपी, हम पहला चुनाव के रिजल्ट खुलते ही दूसरे चुनाव की तैयारी में दिमाग में लग जाते हैं। हमारे लिए चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा करना जरूरी नहीं है कि वो अधिसूचना जारी करेंगे, उम्मीदवार तय होंगे। हम तो पहले चुनाव से निपटे, उसका परिणाम आया प्लस हो या माइनस, हम दूसरे चुनाव की तैयारी की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की एक वर्किंग है। अब की वर्किंग है, सब नेता तो ऐसा नहीं। पिछले बार चुनाव हारने के बाद ही तत्काल आप मैदान में आ गए थे, ऐसा सही है क्या ये बात? देखो साहब, मैं जन्म से और कर्म से और मेरे परिवार के धर्म से, हम वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं और कृष्ण को मानते हैं। तो कृष्ण ने हमको बचपने से हमें भुट्टी पे सिखाया है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, और क्या लाया है क्या ले जाएगा। तो हम तो उसी को हमारा ध्येय वाक्य समझते हैं। जब इमरजेंसी लगी, जेल भेजा गया तो जेल चले गए, कोई दिक्कत, जेल से छूट के आए, पार्टी के कार्यकर्ता बने, पार्षद का टिकट मिला, पार्षद लड़ लिए, विद्यार्थियों के काम करते रहे,
चुनाव जब पूरा समय आप यहाँ वहाँ देते हैं तो घर वाले नाराज नहीं होते? घर वाली नाराज नहीं होती? नहीं होती। जेल चले जाते हैं, चुनाव में 6 महीने लग जब जेल गए थे जब शादी नहीं हुई थी। अच्छा, उस टाइम शादी नहीं हुई थी। अच्छा, लेकिन उसके बाद भी पार्टी में काम करते हैं। ये जानते हुए उन्होंने आपसे शादी की कि जेल भी जाते हैं ये? हाँ हाँ, उन्हें कोई आपत्ति नहीं। उन्हें कहीं हम चोरी करके कोई अपराध करके जेल जाए तो घर वालों को शर्मिंदगी का हाँ। लेकिन हमारे साथ ये परेशानी नहीं है। हम तो समाज के लिए, पार्टी के लिए, व्यवस्था के लिए लोग कहते हैं कि बड़े सकारात्मक बातें सोचते हैं, बड़ी पॉजिटिव बातें सोचते हैं। कोई नेगेटिव बात आपकी बताइए कि मैं ये नहीं करता, कोई नेगेटिव बात आपको लगती है अपने आप में? मैं तो निगेटिविटी से बहुत दूर रहने में विश्वास रखता हूँ। नेगेटिव से तो पॉजिटिव बनता है? नहीं, ऐसा नहीं है। लोग अभी आपको एक एग्जांपल में दे रहा हूँ। अभी वास्तु का चलन बहुत चल रहा है जी। वास्तु वाले इधर किचन रखना, इधर दरवाजा रखना, इधर खिड़की रखना, इधर सिर रखना, उधर पांव रखना। ये घर में नेगेटिविटी खत्म करवाना चाहते हैं। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर से कहता हूं कि अगर आदमी नेगेटिव सोचेगा तो स्वयं में जितनी नेगेटिविटी बन जाएगी तो वो स्वयं की तरक्की को रोकेगा, रिलेशन को रोकेगा और स्वयं उपहास का पात्र बनेगा। इसलिए भगवान से इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आज का दिन भगवान ने हमको दिया। और भगवान जी सभी दिशाएं बनाएंगे तो सब दिशाएं। तो ज्योतिष को भी नहीं मानते हैं? नहीं, भगवान को मानता हूं, भाग्य को भी मानता हूं। हाँ। लेकिन पंडित की पोथी के हिसाब से अगर वो बताए हाँ। तो उसमें जरा कम बिलीव है। चुनाव के वक्त नहीं जाते ज्योतिष? नहीं जाते। जीतूंगा, हारूंगा? नहीं, कभी नहीं जाते। परिवार में कौन कौन है आप? परिवार मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, माता पिता है, अच्छा, भाई है। हाँ। और वो आपके जीवन से सब संतुष्ट है? वो उनके संतुष्ट है। मेरा बेटा बैंक में मैनेजर है, वो उसके जीवन में संतुष्ट है। गोपी जी, आप अपने जनसंपर्क के व्यस्त कार्यक्रम में से आए हमसे बात करने के लिए, लेकिन लालू भैया के बिना आपसे बात अधूरी रहेगी। ये बताइए, लालू भैया से आपकी दोस्ती कब से है? लालू गोपी की जोड़ी कब से, इसके बारे में बताइए। हम स्कूल के समय के दोस्त हैं। स्कूल के समय से हम साथ में हैं और पास पास घर थे, तभी से हमारी दोस्ती है। और आज के इस दौर में जहाँ पे भौतिक और आर्थिक युग है, जहाँ एक माँ के 2-4 बेटे हैं, वो एक दूसरे से नहीं निभा पा रहे हैं। ये तो हमारे भाई नहीं निभा पाते तो 2 दोस्त कैसे? ये हमारे पूर्व जन्म के कोई कर्म या उस परम पिता की मेहरबानी जी, जो हमारा संयोग है। हाँ। और जो चल रही है। और हम तो यही उम्मीद करते हैं और आपसे भी यही कहते हैं कि हमारे लिए इस बात का शुभ भाव रखें कि ये निपटी चली जाए जब तक सांस है। कभी कुत्ते नहीं हुई आपकी लालू जी से? होती है ना, होती है। प्यार में तकरार तो होती है। हाँ। लेकिन तकरार से प्यार कम नहीं होता है। घर वालों में झगड़े होते होंगे कि आप तो लालू जी के साथ ही वक्त बिताइए? नहीं होते। अंडरस्टैंडिंग है सब। घर वाले तो हम सब एक परिवार ही है ना, एक तरह से, इसलिए वो कोई झगड़े वाली बात नहीं है। और अगले चुनाव की तैयारी पूरी हो गई? मतलब चुनाव में टिकट लाना आपका तय है? जिस तरह आप जनसंपर्क करने लगता है आपका चुनाव अभी पार्टी का आदेश है कि जहां से विधायक जीता वो विधायक या जो विधायक का प्रत्याशी था वो विकास यात्रा का नेतृत्व करेगा। उस निर्देश के तहत हम काम कर रहे हैं। टिकट का प्रयास भी करेंगे, पार्टी से टिकट भी मांगेंगे और पार्टी टिकट देगी तो चुनाव भी लड़ेंगे। और 3 नंबर से रहेंगे? 3 नंबर से। वो मेरी कर्मभूमि है, वहां पे मेरा संपर्क है। कार्यकर्ताओं मुझे चाहते हैं, मैं कार्यकर्ताओं को चाहता हूं, तो विधानसभा छोड़ने का तो कोई प्रश्न नहीं होता है। आप हमारे स्टूडियो पधारे गोपी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, न्यूज ब्रेकर्स में आज इतना ही।